हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति योर फिजिक्स एजुकेटर। बच्चा आज से आप लोगों की माइंड मैप सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें बच्चे हम लोगों ने क्लास 11th का टॉपिक उठाया है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे आप लोग यहीं से सीरियस होते हो अपनी फिजिक्स को लेकर। ये बच्चा आपकी जो सीरीज है ये बच्चा आपकी जाएगी क्लास 12 मॉडर्न फिजिक्स तक। ठीक है, सारे चैप्टर्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। इस सीरीज के अंदर बेटा हर एक चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मुलाज आ रहे हैं, जो भी बच्चे आपकी शॉर्ट ट्रिक्स बन रही है, जो ग्राफ आ रहे हैं, जहां से आपके मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चंस आपके नीट में पूछे जाते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने अभी तक अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू नहीं किया है तो प्लीज मेरे साथ अब बनाना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपको एग्जाम से पहले बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बेटा आपका जो भी चैप्टर सीरीज के अंदर जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट होगा वो टाइम बाउंडेड रहेगा। हम कोशिश करेंगे इसको 20 से 25 मिनट में खत्म करने की। तो आज के टॉपिक को शुरू कर रहे हैं बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे आपके पहला जो बेसिक जो आपकी डेफिनेशन निकल कर आती है वो आती है डिस्टेंस। जल्दी से डिस्टेंस के बारे में देख लेते हैं, जो कि आप सभी को पता है कि ये बेटा आपकी एक्चुअल लेंथ होती है, जो भी आपकी जर्नी होती है। ये बच्चा आपका डिपेंड करेगा पाथ के ऊपर। ये बच्चा हमेशा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की तरह नहीं कंफ्यूज हो जाना कि नहीं नेगेटिव होता है या जीरो होता है, नहीं। डिस्टेंस बच्चा आपका हमेशा पॉजिटिव होता है और ये बच्चा हमेशा आपका इंक्रीजिंग होता है। ये बेटा आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी एसआई यूनिट बच्चे आपकी मीटर होती है। और बच्चा अगर आप इसके डायमेंशन की बात करते हो तो 0 1 0 पावर को हम डायमेंशन से डिनोट करते हैं और लिखने का तरीका आपका कुछ ये हो जाता है। ठीक है, चलो जल्दी से अब डिस्प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं। अब आप कहोगे कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, देखो देखना भी दिखाऊंगी। ठीक है, ये बच्चे आपकी शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, दो पॉइंट्स के बीच में दो जगहों पे पहुंचने के लिए। जब आप एक जगह से शुरू करते हो किसी दूसरे पॉइंट पे पहुंचते हो और वहां तक बेटा जो भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ होता है, जो भी छोटा रास्ता होता है बच्चे, वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये बच्चा आपके पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के ऊपर बच्चा ऑब्जेक्ट की डिपेंड करता है। यहाँ पे शायद लिखा भी हुआ है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ और डिपेंड करेगा बेटा इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर। ये बच्चे आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये बच्चे आपका जीरो होता है। ठीक है, जीरो भी हो सकता है, आई मीन टू से। ये बच्चा आपकी स्केलर थी, ये बच्चा आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से मैटर करता है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट बच्चे आपकी मीटर है, बच्चे इसकी डायमेंशन सेम डिस्टेंस की तरह है। ये बात आपको क्लियर हो गई? कहोगे यस मैम। अब यहाँ पे बच्चे आपके दो पॉइंट्स हैं, इनिशियल एंड फाइनल वाले को बेटा हम लोग एक बार समझ लेते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ओरिजिन माना है। ठीक है, ये बच्चे आपका R2 ये पोजीशन वेक्टर, ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे इसके अगर आप कोऑर्डिनेट देखते हो तो बेटा आपके ये निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला ये इसके B का और ये A का। ठीक है बच्चे, जब यहाँ पे आप लोग ये बच्चा आपका क्या है, ये बच्चा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ये बेटा R2 माइनस में R1 करोगे। बोलो बात क्लियर है? R2 माइनस में इसको आप A ले लो, इसको आप इसको आप A लो, हाँ ये सही तो है, इसको आप A, हाँ ठीक है। R2 माइनस में बेटा आप R1 करोगे। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये बच्चा इसको जब आप चेंज निकालोगे तो कैसे आएगा आपको, x2 माइनस x1 i कैप प्लस में y2 माइनस y1 j कैप। आई होप कि आपको ये चीज पता होगी, क्योंकि ये दो डायमेंशन है तो हमें इसका चेंज भी बच्चे आपको कहीं ना कहीं दो डायमेंशन में देखने होंगे इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। अगर आप बच्चे इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हो तो इसके मैग्नीट्यूड में आपको इसका क्या करना है, वैल्यू उठा के स्क्वायर करके इसमें स्क्वायर रूट से कैलकुलेट करना होता है। तो यहां से बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू मिल जाती है। अगर बच्चे मैं बात करूं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो की, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बच्चे आपको डायरेक्शन जो साइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन को किसी एक को पॉजिटिव मान लो और बच्चे किसी एक को आपको नेगेटिव मानना होता है। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे कि कैसे आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आ रहा है। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन को देख के पॉजिटिव और नेगेटिव, और अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल से ही चल के इनिशियल पे ही वापस आ जाता है तो वह वहां पे आपका जीरो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चा यहाँ से आपके काफी क्वेश्चन क्या है बच्चा देखे जाते हैं हर बार। कैसे मतलब, यहाँ देखेंगे बेटा आपका जो यहाँ पे देखो, अगर आपने अपने PYQs को प्रैक्टिस किया है तो बच्चा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशो वो आपसे काफी बार पूछ लेता है। तो ये बच्चे आपका क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू
हमेशा 1 रहेगा, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ठीक है बच्चे, जो डिस्टेंस होता है या तो बेटा वो डिस्प्लेसमेंट वाली वैल्यू से ग्रेटर होता है या बच्चे वो उसके इक्वल होता है। डिस्टेंस कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसका रेशो याद रखना कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जिस भी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा होगा वो आप अपना उस हिसाब से आंसर दोगे, इसको चेंज करके। यहां से क्वेश्चन आपके काफी बार पूछे गए हैं। अगर बच्चे मैं आप लोगों से स्पीड की बात करूं तो स्पीड बच्चे आपका क्या होता है, एक्चुअली में जनरली हम स्पीड क्या निकालते हैं, हम लोग बेटा एवरेज स्पीड की बात यहाँ पे कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी डेली टू डेली लाइफ में क्या यूज होता है, एवरेज स्पीड ही तो कहीं ना कहीं हम निकालते हैं ना। ठीक है, तो बच्चा वी एवरेज अगर आप देखते हो तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या होता है, ये बच्चे आपका होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इसकी जो बच्चे आपकी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसकी बच्चे ये आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखो ऊपर क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस कैसा है, स्केलर है। ठीक है, डायमेंशन देखते हो तो बच्चे m0 L1 और t ऊपर गया तो -1। ये बेटा आपका जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों बच्चे आपका ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए बेटा ये पूरी वैल्यू भी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही निकल कर आएगी। बोलो बात समझ में आ गई? कहोगे यस मैम। बेटा यहाँ पर दो छोटी छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना कि लेट सपोज आप ए से बी तक गए हो, ए से बी के बीच में एक मिड पॉइंट जैसे आपका सी एक पॉइंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोला कि आप ए से सी तक गए, इसके बीच का डिस्टेंस बच्चे S1 है और यहाँ पे आपने यहाँ तक पहुंचने में T1 का टाइम लगाया। और बच्चे देन फिर आप C से B पे गए, C से B के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चे वो S2 है और यहाँ तक पहुंचने में आपने T2 का टाइम लगाया। तो बच्चे आपका जो V एवरेज बनेगा वो क्या बनेगा, यहां से ये चीज याद रखना, S1 प्लस में S2 अपॉन में T1 प्लस में T2। बात समझ में आ गई? कहोगे यस मैम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा मैंने ऑल्दो आपको क्लास में जब मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें करवाई है, लेकिन फिर भी अगर बच्चे आपका टाइम इक्वल है, ठीक है ना, अगर ये आपका टाइम इक्वल आ जाए तो यहाँ पे बेटा आपका जो V एवरेज का फॉर्मूला बनता है वो बनता है V1 प्लस में V2 बाय 2। इन फॉर्मूलाज को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा अगर आपका S1 बराबर है किसके, S2 के, यानी कि यहाँ पे अब स्पीड इक्वल नहीं है, यहाँ बच्चे अब आपका जो डिस्टेंस है, जो आप दूरी कवर कर रहे हो वो सेम है, तो यहाँ बच्चे आपका V एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस में V2। ये फॉर्मूला बच्चे आपको सीधा एज इट इज याद रखने हैं। यहां से भी बच्चे आपके PYQs में काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो भाई अब वेलोसिटी के ऊपर अगर आते हैं बच्चे, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और बच्चे इसको जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, x2 माइनस में x1 अपॉन में t2 माइनस में t1। इसकी यूनिट बच्चा वही सेम एज जो हम स्पीड में यूज करते हैं, लेकिन बच्चे वेलोसिटी के अंदर कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट आ गया। और मेरे प्यारे बच्चे डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, कहोगे कि मैम वेक्टर होती है, तो यहाँ पर बेटा जी जो आपकी वेलोसिटी निकल कर आती है वो वेक्टर क्वांटिटी आती है। इसकी यूनिट डायमेंशन बेटा आपकी स्पीड की जैसी होती है। ठीक है, क्योंकि बच्चे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, तो बेटा यहाँ से जो बेटा आपकी वेलोसिटी है ये भी बच्चा आपकी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर बच्चा, अगर वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन की बात करोगे तो इसे याद में रखना। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर की बच्चे जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है किसके, बच्चे जो आपके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है। ठीक है बच्चे, जो आपकी एवरेज स्पीड होती है वो हमेशा ग्रेटर होगी या फिर इक्वल होगी किसके, एवरेज वेलोसिटी से। ठीक है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी सेम व्हेन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे देखना, ये कोई पर्टिकुलर बात नहीं है। ठीक है बच्चे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज जो स्पीड होती है ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में करवाया है, क्लास को खोल के देखना। व्हेन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये बात सही है, लेकिन सीधी लाइन में चलते हुए भी ये बेटा आपकी कब तक सेम रहेगी, जब तक वो रिवर्स्ड नहीं होगा। जैसे ही बच्चे वो रिवर्स्ड होगा उस पॉइंट पे उसकी v इंस्टेंटेनियस जीरो हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे एक लाइन और भी ऐड कर लेना कि ये बेटा आपका दोनों चीजें
कब तक सेम होगी? स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए भी बेटा तब तक सेम होगी जब तक आपका ऑब्जेक्ट रिवर्स नहीं करेगा, यानी कि पलटी आपकी नहीं मारेगा। क्लियर हो गई? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जब आप किसी एक पॉइंट ऑफ की बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चा? जब आप किसी एक पॉइंट ऑफ की बात कर रहे हो तो उसके लिए जब आप एक बहुत छोटे से टाइम पे आप वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की निकालना चाहते हो, जब आपका डेल्टा टी टाइम 0 की तरफ जा रहा होता है, तो उस केस में बेटा जी आप वी इंस्टेंटेनियस जो आपका होता है, हम लिखते कैसे हैं? हम इसको लिखते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी से। लेकिन अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो बच्चे हम लोग इसका डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखते हैं, विच इज dx बाय dt। यहां से आपको इंस्टेंटेनियस का मैग्नीट्यूड मिलता है। ठीक है, यहां पे बेटा आपको दो चीजें और भी ध्यान में रखनी है। वो क्या बच्चे? जो आपका स्लोप होता है किसका? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमेशा आपको वेलोसिटी देता है। और बच्चे जो एरिया होता है अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, बच्चे वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। बात क्लियर? कहोगे यस मैम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में बच्चा आपको देखो ये पेज रिपीट हो गया बट कोई बात नहीं, यहां पे देखना। ठीक है, यहां देखना, यहां लिखा हुआ है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमेशा आपके इवन मोशन जब आपका स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है, हमेशा बच्चा आपका इक्वल नहीं होगा। जब भी बेटा वो आपसे एक ही क्वेश्चन में जब वो आपको फंक्शन दे देगा टाइम टी का, ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन में अगर वो बोल रहा है कि हाँ ये सीधी लाइन में मूव कर रहा है, तो वहां बच्चे आपको कहीं ना कहीं ये चीज देखनी होगी कि कहीं आपका ऑब्जेक्ट पलटी मार के पीछे वापस तो नहीं आ रहा है, रिवर्स तो नहीं आ रहा है। लेट्स सपोज कि यहां से इसने चलना शुरू किया और ये यहां से घूम गया, ये घूम गया, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, इस वाले पॉइंट पे इसकी v इंस्टेंटेनियस 0 होगी, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की वैल्यू बदल जाएगी, जिसकी वजह से बेटा आपकी स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी बदल जाएंगे। तो ऐसा हमेशा कंपल्सरी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखोगे। जब भी वो एक ही सेम ही क्वेश्चन में आपसे दोनों चीजें पूछ ले तो आपको बेटा फोकस करना है, इस पहले ये पता लगाओ कि बच्चे आपका ऑब्जेक्ट रिवर्स तो नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटा आपको वो वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी उसके अंदर कहां पे आपकी वेलोसिटी 0 हो रही है। ये सारे क्वेश्चन भी बच्चे मैंने आपको आपकी क्लास में करवाए हैं, तो आगे की तरफ चलेंगे। अगर बच्चे मैं एक्सीलरेशन की बात करूं तो एक्सीलरेशन का जनरली लोग क्या मतलब निकालते हैं कि आपके जो कार की स्पीड है बच्चे, वो या फिर जो भी व्हीकल आप चला रहे हो उसकी जो वेलोसिटी है बच्चे वो आपकी इंक्रीज होगी। तो आओ आज इसी गलतफहमी को दूर करेंगे। बच्चे एक्सीलरेशन देखो, एक्सीलरेशन क्या करेगा? जब भी आपके पास आपके किसी भी चीज में जब भी आप एक्सीलरेशन को देख रहे हो तो वहां बच्चे तीन चीजें होंगी, या तो बेटा वो स्पीड को इंक्रीज करेगा, या फिर बेटा वो स्पीड को डिक्रीज करेगा, या फिर बच्चे वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक्सीलरेशन है तो वो कुछ भी ना करे, बेटा वो कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर आपको सर्कुलर मोशन वाला केस याद है तो सर्कुलर मोशन में जब मैंने आपके सामने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को इंट्रोड्यूस किया था तो कहीं ना कहीं बेटा आपको ये चीज याद होगी कि वो बेटा डायरेक्शन चेंज में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है ना? तो बेटा यहां से एक चीज और भी समझ लेना कि बच्चे यहाँ पे जो आपका एक्सीलरेशन है या तो वो स्पीड को चेंज करेगा या डिक्रीज करेगा या फिर वेलोसिटी की उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तीनों में से कुछ एक तो करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली में आप इसकी डेफिनेशन बच्चे क्या देखते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है ना, कि वेलोसिटी का जो रेट है किस दर से बच्चे वो चेंज हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चे मैं आपसे v इंस्टेंटेनियस पूछ लूं, ठीक है ना, यहाँ पे बेटा अगर आपसे मैं यहाँ पे इन्होंने v इंस्टेंटेनियस लिख दिया है गलती से, यहाँ a इंस्टेंटेनियस होगा, तो ये बच्चे आपका क्या आएगा, डेल v बाय डेल टी, जहां बेटा आपका डेल टी 0 की तरफ टेंड्स कर रहा है। ये बेटा आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट बच्चे जो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी देखते हैं, मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी की चेंज होने का रेट। ठीक है, जो बच्चे इसकी डायमेंशन आती है वो ये आती है। यहाँ पे बेटा जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है कि इसके
चेंज इन वेलोसिटी के। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ पे बेटा आप लोग दो तरीके के मोशन देखते हो, कौन कौन से? एक बच्चा आप एसिलरेटेड मोशन देखते हो, एक बच्चा आप डी एसिलरेटेड मोशन देखते हो, जिसको आप रिटार्डेशन भी कहते हो। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? जनरली लोग ये समझते हैं कि जहां पे मतलब एसिलरेशन नेगेटिव है। यहाँ पे मेरी बात पे फोकस करना बच्चे। देखो एसिलरेशन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपके जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, यहाँ देखो लिखा हुआ है व्हेन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। जब वो बेटा आपकी कैसे होगी? जब वो बेटा आपकी सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है। इसको बेटा आप लोग एक्सीलरेटिंग मोशन बोलते हो। यहाँ पे बेटा एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का बच्चे वो इंक्रीज हो रहा होता है। यहाँ पे v और a की अगर सेम डायरेक्शन है तो बच्चे जनरली हम लोग क्या समझते हैं कि v और a की जो अगर मतलब वो उल्टा चल रहे हैं, हम जो कॉन्सेप्ट हमारा अभी जो अभी तक जो हमने समझा वो बेटा हमने कहीं ना कहीं गलत समझा है। तो यहाँ से एक चीज, मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहती, यहाँ से एक चीज ध्यान में रखेंगे कि दोनों की अगर सेम डायरेक्शन है तो बच्चे यहाँ पे आपकी वेलोसिटी इंक्रीजिंग में आती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस वक्त पे अगर आप थीटा देखते हो तो कितना है बच्चे? 0 डिग्री का है। डी एसिलरेटेड बच्चे जब ये दोनों आपकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बच्चे आपका क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। v और a दोनों अपोजिट है, यहाँ पे अभी इनके बीच का थीटा कितना है बच्चे? 180 डिग्री का है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपको बच्चे एसिलरेशन निकालना है किसी एक इंस्टेंट पे, ठीक है ना, तो यहाँ बच्चे आप लोग क्या करोगे? dv बाय dt करोगे, ठीक है। ये बच्चे आपको मैग्नीट्यूड देगा कब? जब वेलोसिटी फंक्शन है किसका? टाइम t का। ये चीज भी ध्यान में रखना, ठीक है। चलो ये बच्चा आपको कब करना होगा? इसको दो बार d2x बाय dt बच्चे आपको ये मैग्नीट्यूड किसका देता है बच्चे? ये आपको कब करना होगा बच्चे? जब आपका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगा टाइम t का। ये सारी चीजें क्लास में हो चुकी है, तो बस आपकी एक क्विक रिवीजन है, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी किसका बच्चे? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको एसिलरेशन देता है। एरिया अंडर एसिलरेशन टाइम ग्राफ, जो बच्चे एसिलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो बच्चे आपको चेंज इन वेलोसिटी के बारे में बताता है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना बच्चे, अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन 180 डिग्री है, अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन 180 डिग्री है, तो वहां बच्चे आपका जो पाथ बनेगा कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनता है। बच्चे अगर आपका एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एसिलरेशन 90 डिग्री है तो बच्चे वहां पर आपका पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, देखो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है जो कि फंक्शन है टाइम t का, और आपको बच्चे वेलोसिटी निकालना है, तो बच्चे आपको क्या करना होगा? आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। अगर आपको वेलोसिटी टाइम t दिया है और एसिलरेशन निकालना है तो बच्चे आपको इसको भी अगेन डिफरेंशिएट करना होगा अगर आपको एसिलरेशन चाहिए। ये बात क्लियर? चलो एसिलरेशन दिया हुआ है जो कि फंक्शन है टाइम t का, और वेलोसिटी चाहिए तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा। अगर बच्चे आपको वेलोसिटी दी है जो कि फंक्शन है टाइम t का, और बच्चे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो उसके लिए भी आपको इंटीग्रेशन करना होगा। आई होप इतने सिंपल चार्ट को देख के आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर बच्चे आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ठीक है ना, तो बच्चे उस केस में आपको दो बार उस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना होता है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, तो अगर आप उसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो बच्चे आपको एक्सीलरेशन मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे बच्चे, इक्वेशन ऑफ मोशन आप सभी को पता है कि v इज इक्वल्स टू u प्लस में at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, s इज इक्वल्स टू दिस, और nth इज इक्वल्स टू ये वाला आपका आता है। v एवरेज बच्चा अगर आप देखते हो तो बच्चा आपका क्या आएगा? u प्लस v बाय 2। अगर आपको v एवरेज निकालना है, अगर आपको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी पता है, ठीक है। इफ u एंड v इज गिवन देन वेलोसिटी उसके मिड पॉइंट पर, अगर बच्चे आपके पास किसी एक ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, इनिशियल
और फाइनल वेलोसिटी पता है, इसके मिड पॉइंट पे अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो बच्चे उसके लिए आपको क्या करना होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है ना, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर बाय 2। बात समझ में आ गई, यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये बच्चे जो होता है ये आपका nth डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, अगर बच्चे इनिशियली आपके पास किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे आपके पास 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो बच्चे उस केस में जो आपका s होता है वो बच्चे आपका हाफ gt स्क्वायर होता है। जब आपको यहाँ पे रेशो निकालने के लिए बोलता है तो हाफ जी उस रेशो में कैंसिल हो जाता है, तो यहां से बच्चे हम लोग क्या बोलते हैं कि जो बच्चा आपका s है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t स्क्वायर के। तो डिस्टेंस कवर इन टाइम t, 2t, 3t, ठीक है ना। लेट्स सपोज इसने बोला डिस्टेंस कवर इन t टाइम, 2t टाइम और बच्चे ये 3t टाइम, तो क्या करोगे इसका बच्चे, आप इसका रेशो निकालने के लिए सिंपली इसका स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, इंटीजर जो भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है बच्चे क्या, द डिस्टेंस कवर इन द nth सेकेंड, सो डिस्टेंस कवर इन फर्स्ट, ये आपको ये होता है, ये फॉर्मूला पता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सेकंड में बच्चा आपका वो रेशियो कितना आता है, 1:3:5। ये वाला रेशियो बच्चे आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट रेशियो है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो अब एक काम करो, मोशन अंडर ग्रेविटी समझ लो। मोशन अंडर ग्रेविटी के बच्चे अगर हम लोग बात करें तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करोगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, ठीक है ना, सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, अभी हम मोशन है ना स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंड टू ग्राउंड मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक ओरिजिन मान लो, ऊपर की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आओगे तो नेगेटिव लिखा हुआ है। जब आप बेटा किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे आपका कितना आता है टोटल, ऊपर से जाके नीचे आने का 2u/g। बच्चे जो मैक्सिमम हाइट ये अटेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट कब अटेंड करेगा, जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है। ये बच्चा आपका क्या होता है, u²/2g। वेलोसिटी बच्चे यहाँ पे 0 होगी है जिसकी मैक्सिमम हाइट, जब भी तो बेटा वो जाके रुक के वापिस आएगा ना, नहीं तो जाता ही नहीं चला जाएगा, ठीक है। जब बेटा आप किसी बॉल को देखो, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे ड्रॉप का मतलब है कुछ, ठीक है। जब आपने बिना कुछ वेलोसिटी, बिना कुछ ताकत लगाए उसको ड्रॉप किया है, फेंकने वाला केस अलग होता है और ड्रॉप करने वाला केस अलग होता है किसी एच हाइट से, ठीक है ना। तो उस केस में बच्चा जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो कितना होगा, √2h/g। और बच्चे जो वेलोसिटी होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड बच्चे वो कितनी होगी, √2gh। टाइम जो होता है बच्चे आपका इंडिपेंडेंट होता है मास से, ठीक है। ये मैंने जो बच्चे आपको केस बताया है बिना किसी एयर रेजिस्टेंस के बताया है, ये चीज आपको क्लियर हो गई, कहोगे यस मैम, ठीक है। बच्चे अब आपको एक चीज पता है कि बच्चे आप जो भी बच्चा नीट 2025 की तैयारी कर रहा है उनके लिए ऑल स्टार फास्ट ट्रैक बैच है, ठीक है। बच्चे जो इसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है एक बेहतरीन टीम के साथ, तो जाओ इसको ज्वाइन करो। 15+ बच्चा आपके पास टेस्ट मिल रहे हैं, 450+ बेटा आपको लाइव लेक्चर मिल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी मिल रही है। अभी 2 दिन ही हुए शुरू हुए इस बैच को, तो गो एंड एनरोल, ठीक है बच्चे। चलो अगर बच्चे आपके घर में कोई छोटा भाई बहन है जो कि अर्ली प्रिपरेशन को शुरू करना चाहता है तो उन बच्चों के लिए बच्चा क्या है, निम्बस अर्ली अचीवर बैच, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे बेटा आपका जो ये नीट यूजी 2027 को टारगेट कर रहे हैं, इसमें बेटा आपको 1500 लाइव लेक्चर, 40+ टेस्ट और इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपको पता है कि भाई उसको डॉक्टर ही बनना है तो टाइमली ही तैयारी उसकी शुरू करवाओ। तो मिलते हैं हम अपने अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।